हाँ स्टार्ट। ये एक ऐतिहासिक जीत है जो इंडिया अलायंस के नुमाइंदे थे उन्होंने जीता। इसमें खासकर पीरजादा मोहम्मद सईद, अब्दुल मजीद लालवी साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की। और जो पीरजादा मोहम्मद सईद साहब थे ये एक मंजे हुए खिलाड़ी है इस मैदान में। उन्होंने जो कुकरनाका इलाका है उसको बहुत डेवलप किया। आज उम्मीदें हैं अनंतनाग के लोगों को वो उसी तरह यहाँ पर भी डेवलपमेंट करेंगे जिस तरह वहाँ पर उन्होंने डेवलप की, उसी पे वोट पड़ा। अनंतनाग के लोगों ने आज दिखा दिया वो उस उम्मीदवार के साथ है जिसके जहन में तरक्की और खुशहाली लोगों के लिए है। अलायंस के बारे में आप 100% रिजल्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो सही है या गलत? ये सही है, ये सही है। इसमें उमर साहब जीत के हवाले से बता दीजिए क्या हुआ। जीत के हवाले से ही है, लोगों ने दिखाया गुस्सा। जो फैसला बीजेपी सरकार ने हमें पूछे बगैर रात के अंधेरे में लिया, यहाँ का रोजगार खत्म है, यहाँ का बिजनेस खत्म है, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेकार 10 साल से बेकार पड़े हैं। यहाँ पर एक स्कीम बनाई गई थी बेरोजगारों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो 2-4-5 से लगभग 20 हज़ार लोग, 20 हज़ार लड़के उसके साथ वाबस्ता है। वो इस वक्त भूखमरी पे आए हैं। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज है, चाहे पत्थर हो, चाहे बाजरी हो, चाहे रेत हो, उस पर बाहर वालों ने अपना डाका डाला है, वो उन्होंने छीन लिया हमसे। हमें उम्मीद है राहुल गांधी जी साहब से मेरी पुरजोर गुजारिश है जो हमारे यहाँ अपने वसाइल हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रेत हो, चाहे बाजरी हो, पत्थर हो, यहाँ से वो बैन हटाया जाए और जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कश्मीर के लोगों को दिया जाए। उन्होंने ऑन बोर्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अनाउंसमेंट में किया है, एक जलसा बारामूला में हुआ था, उन्होंने वहाँ पे कह दिया था जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो सारे उन पे कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक है। इसी उम्मीद पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर साउथ कश्मीर में लोगों ने अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब कर दिया। हमें पूरी उम्मीद है जो यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के हवाले से बात होगी। और जहाँ पर यहाँ काम करनी है, पत्थरों की खाने हैं, उनका हक कश्मीरियों को ही दिया जाएगा। आपके तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है? राहुल जी की ये उसी बात का नतीजा है जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें उन्होंने कहा मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ। उसी का नतीजा है आज कश्मीर में पूरा स्वीप कर दिया इंडिया अलायंस ने। हमें ये उम्मीद है राहुल गांधी से ये आज की जीत पीरजादा सईद साहब की है। उसके साथ साथ मैं इस जीत का सेहरा डायरेक्ट राहुल गांधी जी को देता हूँ। ये जीत राहुल गांधी की है, जिन हमें उम्मीद है उनसे वो इंशाल्लाह रहमान जो हमारा साउथ कश्मीर है, खासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसकी तरक्की के लिए काम करेंगे। खासकर जो यहाँ पर हम पिछले 10-15 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो बुरी आदतों की तरफ पड़े हैं। और आज उन्होंने दिखा दिया जो हमारे रिजनेबल लोग हैं अनंतनाग के, खासकर मैं टाउन अनंतनाग के लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ। उन्होंने आज रिजनेबल तरीके से उस नुमाइंदे को कामयाब कर दिया जो जिस पर हमें उम्मीद है वो यहाँ के जो मसले हैं राहुल जी ने किया है कश्मीर के लोगों के साथ वो पूरा कर सकता है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। उसका दिल एक और जबान एक है, इसीलिए आज 10 साल के बाद लोगों ने दिखा दिया। आप जो जमी गसीर देख रहे हैं ये उसी बात का नतीजा है। इन पे पूरा भरोसा है, जो वादे राहुल गांधी ने यहाँ पर जलसों में किए हैं वो उन पर पूरा उतरेंगे। और जहाँ पर यहाँ की बेरोजगारी है उसकी तरफ खास तवज्जो देंगे। और जहाँ हमारी यह बिजली हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं वो हमें वापस दिए जाएंगे। और जो नए पनबिजली प्रोजेक्टों के लिए बात करेंगे, यहाँ पर बहुत स्कोप है बिजली का, यहाँ पर बहुत पनबिजली प्रोजेक्ट बन सकते हैं। मेरी गुजारिश यही है राहुल गांधी से कि वो अब अवलीन फुर्सत में अनंतनाग की तरफ खास तवज्जो दे। और हम बहुत बदजन हो रहे हैं अनंतनाग के लोग पिछले 15 सालों से। अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। राहुल गांधी जी, जनाब उमरुल्लाह साहब और जनाब अब्दुल मजीद लालवी साहब, इसके साथ साथ
पीरजादा मोहम्मद सईद साहब वो काम करने वाले बंदे हैं। उन्होंने कोकरनाग कामेचूसी को ये नुंदरेश साहब ने कहा था ब्रैंक को, उन्होंने सुन का ब्रैंक कहा था, मगर मुझे लगता है पीरजादा मोहम्मद सईद ने ब्रैंक को वाकई सुन का ब्रैंक बना दिया। वही उम्मीद हमें अनंतनाग के लोगों को है, टाउन के लोगों के हैं, वो हमारे जो मसले पड़े हैं वो बैग में पड़े हैं वो पूरा करेंगे। और जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है, इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के रोड है, यहाँ के अस्पताल है, यह तो बहुत मुसीबत की बात है। हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था, उसको उन्होंने जीएमसी बना दिया, वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते। हमारा चिल्ड्रन अस्पताल था जंगलात में, ये शेर बाग में, उसकी हालत बहुत खस्ता है। ये बाद में पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने इलेक्शन से पहले ही की थे, 2-4 बातें उसने नोट कर रखी थे। अब हमें पूरी उम्मीद है वो पहले अवलीन फुर्सत में इन मसलों की तरफ तवज्जो देंगे, और जो यहाँ के बेरोज़गार जवान हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, उनके रोज़गार के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहता सर? थैंक यू सर वंस अगेन फॉर वाचिंग सजद कश्मीर एट द स्पॉट ऑफ खानापाल। जोरपान 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 जोरपान। वेरी गुड बोलो बोलो जुनो जुनो। मीर साहब सईद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मीर साहब सईद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मीर साहब सईद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अलायंस के बारे में सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जो कि बस यूं ही बताओ भैया साहब सभी हो चले जाना चाहिए। कॉलेज के सामने से यहाँ पर वर्कर जितना जितना वर्कर है उनसे ये बातचीत करवाऊंगा, तो फिर ये मुझे बता देगा कि मीर साहब के बारे में भी, गुलाम अहमद मीर नूर कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके बारे में भी ये थोड़ी सी हमें जानकारी देगा कि उसको कितनी मसरत हो गई इसकी जीत। मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस सेवादल मीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसकी मेहनत से आज हमने जो अनंतनाग में जो पीरजादा मोहम्मद सईद और ख़ुद मीर साहब की सीटें कामयाब से हमकिनार हुए, ये मीर साहब की कामयाबी है। और मीर साहब ने जो कश्मीर में बैसत सदर प्रदेश काम किया है वो बहुत कामयाबी के साथ आज हमें महसूस हुआ कि वो उसने हमें कामयाब करके दिखाया है। और ख़ासकर मैं अब्दुल मजीद लारमी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसने अपनी डांग पर अपने मेहनत से कामयाबी हासिल की, और हमारे जो आपस में हमें मफाहमत थी उस मफाहमत के वजह से और पूरा हमने एक दूसरे का मदद किया। और आज से आप क्या कुछ कहना चाहता है? अलायंस के बारे में कहता हूँ कि आज जो अलायंस ने आज दिखाया, नेशनल और कांग्रेस के वर्करों ने दिखाया कि उन्होंने जो दोनों को सबको जिनके साथ हमें अलायंस थे उनको कामयाबी से हमकिनार किया। अब उन्हें देखना है कि हम इन लोगों के लिए क्या करेंगे। जिन लोगों ने उन्हें कामयाबियाँ दी, उन्हें चाहे पूरा अपने वर्करों और ख़ासकर तमाम जो यहाँ का तबका है, यहाँ के OBC, बाकी जो है, बाकी जो भी दलित है या कोई भी जिसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पूरा सपोर्ट देंगे, उन्हें कामयाब करेंगे। और यहाँ जो मसाइल है लोगों के पिछले पड़े हुए हैं, जिनकी तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया, उन मसलों को हल करना चाहिए। बाकी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपको डाक बंगल खानापाल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से मैं लाइव दिखा रहा हूं। तो फिर मैं यहाँ पर जो आज पोलिंग की काउंटिंग जो यहाँ हुई है, उसके बाद यहाँ पर आप समझो नताइज आने वाले हैं। नताइज आने के साथ साथ सजद कश्मीरी आपको यहाँ पर थोड़े से कुछ वर्कर हजरात से मिलवाना चाहता है, जो कि आपको मैं खुद कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के वर्कर, तो इनमें से एक यहाँ पर मेरा जिक्र मौजूद है। तो सर मैं आपका पहले नाम सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपसे कुछ। मेरा नाम है बशीर अहमद शेख। हाँ सर। मैं तकरीबन 30 साल से कांग्रेस के साथ चल रहा हूँ। तो आज इस अनंतनाग वालों को बहुत मुबारक है कि 50 साल के बाद कांग्रेस का कैंडिडेट अनंतनाग में कामयाब हो गया। आप किस कदर खुशी इस वक्त महसूस कर रहे हैं? मेरी इतनी खुशी है कि
ये पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। हद की खुशी, हद से ज़्यादा खुशी है इस वक्त। तो अनंतनाग के साथ हर वक्त यही सौतेला स्वरूप किया जाता है। तो इस वक्त जो हमारा कैंडिडेट यहाँ पर पीरजादा मोहम्मद सईद चौक की जीतने वाला है, तो फिर आप इंशाल्लाह उम्मीद है, बहुत बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है इस कैंडिडेट पर हमें। इसके बाद मैं आपको हेलो ये आज की ये ऐतिहासिक जीत है जो आज अलायंस ने यहाँ पूरी की। ये एक ऐतिहासिक जीत है जो इंडिया अलायंस ने यहाँ जीत लिया। पीरजादा मोहम्मद सईद ने यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया। हम बहुत खुश हैं। ये पीरजादा मोहम्मद सईद और ये सीधी जीत है राहुल गांधी की। ये हमारी तरफ से राहुल गांधी की। ये जो आज यहाँ पर इलेक्शन का नतीजा निकले हैं, ये इंडिया अलायंस की जीत है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कांग्रेस है और कई पार्टी है। आज की जो ये जीत है, इसका सेहरा सीधा राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर भारत जोड़ो आंदोलन किया। उसी की वजह से आज पर अनंतनाग के लोगों ने, खासकर जो कश्मीर प्रोविंस है, इन्होंने दिखा दिया। हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे राहुल गांधी जी यहाँ। हम इस जीत का सेहरा सीधा राहुल गांधी को देते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ सब एक साथ मिलजुल के रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई बनकर रह सके। और हमारी तरफ से पीरजादा मोहम्मद सईद को दिल की अमीर गहराई से मुबारक। उसके साथ साथ जो हमारे वेस्ट के नुमाइंदे हैं मिस्टर अब्दुल मजीद लारमी साहब, उसको भी बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने बहुत मेहनत की 2 सालों से, और वो घर घर गए और अपनी जीत का सेहरा लोगों के सर बांध दिया उन्होंने। वो हम उसका भी बहुत शुक्रगुजार है। वो हर घर में गए, जिसके पास कोई सख्ती थी, कोई मरता था, कोई बीमार होता था, अब्दुल मजीद लारमी उस घर में पहुंचे। हमें पूरी उम्मीद है अब्दुल मजीद लारमी साहब और पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ये मिलकर अनंतनाग को एक नई रोशनी की तरफ ले जाएंगे, नई तरक्की को छुएंगे इंशाल्लाह रहमान। आपका नाम सर? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेवादल कांग्रेस हूँ। मैं अपनी तरफ से और कश्मीरी आवाम की तरफ से राहुल जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जो आज 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ, और ख़ासकर हमारे अनंतनाग में आज 77 के बाद पहली बार कांग्रेस कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की। इसके लिए मैं पीरजादा मोहम्मद सईद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर के नए जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला है उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अब वो कश्मीर के लोगों की तरफ पूरी तवज्जो दे, क्योंकि कोई भी हुकूमत कश्मीर के लोगों के बगैर नहीं बन सकती थी। और आज लोगों ने दिखाया कि किस हुकूमत की हमें ज़रूरत है। और आज कश्मीर के लोग आज खुश हैं कि उन्हें अपनी सरकार मिल गई। और मैं तमाम कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने अपना वक्त छोड़कर इस इलेक्शन में हमारा साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, एनसी का साथ दिया, और जो हमारी कोऑर्डिनेशन है उसका साथ दिया। और राहुल जी को कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के लोग भी देखेंगे कि कश्मीर के लोगों ने किस तरह हमारा साथ दिया, उन्हें भी कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी लोगों ने हमारा साथ दिया। और अब हमारी हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत सारे हिंदुस्तान में आनी चाहिए। जय हिंद, बाकी वसलाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Banyak makiya. Banyak makiya तो
मैंने क्या वन क्या वन टास पटास वन दड़ादड़ वन दड़ादड़ दड़ादड़ वन कांग्रेस न पात में चल अति पे वन 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 दप अलायंस जोन तू कोता खोज गुंजन तू कोता खोज गुंजन खोज कोता कोता ज्यादा खुशी मसरत की पता कत पे इंटरव्यू दिवन सजाद कश्मीरी चैनल ये सारी लोकल ये हो तो बात नाक मरन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मस्जिद साहब के इस क्वार्टर पर हम मौजूद है। यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मस्जिद साहब। ठीक इस वक्त मैं मस्जिद साहब को अपने इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ मैं इसको जीत के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ, जो कि मुझे नज़र आ रही है कि मस्जिद साहब ने ये अपनी सीट निकाली है अच्छी तरह से, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर बाहर मैं मस्जिद साहब पटाखे की गूंज देख रहा हूँ, तो फिर आपको ये किस नज़र से उसको देख रहे हैं, जो कि पटाखों की गूंज बाहर भरकर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर माहौल नज़र आ रहा है। खुशी की लहरें वर्कर हजरात में नज़र आ रही हैं। मुझे साहब थोड़ा सा चलो वल बी मूडी क्यों आप हमें ये बता दीजिए इस वक्त आपकी लीड कितनी है? आपकी लीड कितनी है इस वक्त? ज़्यादा हमारी लीड जो है 6100 है अभी 8वें राउंड में। इंशाल्लाह रहमान ये मुझे लगता है कि ये 12,000 तक जाएगी, क्योंकि अभी हमें काजीगुंड और अच्छाबल ब्लॉक जो है जहाँ पे हमें ज़्यादा वोट वहाँ पे मिलने के आसारात है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इसके बाद 12,000 तक जाएगा इंशाल्लाह। तो आप मुतमईन है इस काउंटिंग के बारे में जो आपने देखी है? बिल्कुल मुतमईन हूँ, कोई शक शुबा मत? कोई शुबा नहीं है। तो थैंक यू सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर, क्योंकि आपका इस वक्त काफ़ी समय मशगूल है अपने इस चैनल पर, सजाद कश्मीरी के चैनल पर। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से यही रुखसत होने वाला हूँ यहाँ से कि क्योंकि हमारे भी काउंटिंग हाल की तरफ जाना है, तो फिर काउंटिंग देख लीजिए यहाँ पर नाराबाजी किस कदर हो रही है। जो एनसी के वर्कर्स, जो अलायंस की पार्टी है इस वक्त, इसके ये जो वर्कर हजरात किस कदर नाराबाजी कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये लाइव विजुअल आप खुद देख सकते हैं कि क्वार्टर जो अब्दुल मजीद का है उसी से ये यहाँ पर लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ। बिल्कुल नाज बस नाज ना बस शुक्रिया तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग सर कश्मीर द स्पॉट ऑफ खानाबल। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अब्दुल मजीद लारवी के जो रेजिडेंशियल ऑफिस है खानाबल में, यहाँ से मैं ये लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ इस वक्त इसके ऑफिस से ही। तो यहाँ पर मुझे एक समझो उसका डेडिकेटेड वर्कर जो उसके लिए दिन रात काम कर रहा था, तो इसके साथ मैं आपको यहाँ पर तारुफ करवाने जा रहा हूँ। तो सर आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद है, शकील अहमद शेख। मैं काजीगुंड से बिलोंग करता हूँ।
हमने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो हमारे वर्करान साहब को सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, ख़ासकर लारमी साहब को जो ये मतलब अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन कम अज़ कम ये जीत यह मुकर्रर जीत करित कि वह फार्मलिटी खुद पूर करें। मजीद साहब गस वन दस्खत करने इंशाअल्लाह रहमान। मुबारकबाद सारे वर्करन, चाहे यमो वोट त्रो तुमन तह मुबारकबाद, तिहद खतर तरो इंशाअल्लाह ताला गस रब्बुल आलमीन ज़िंदगी दिन कि मजीद साहब अल्फाज वन कि तम दो 5 वरियन खदमत तो 50 वरियन कर ब्रोट कुन तुज खदमत इंशाअल्लाह रहमान। कत वन मे अ दिलच कत दोपन ये मे लुकन हज खदमत हेक कर तेल बह कामयाब, तम लुक कामयाब, दिन रात कर ये हमारी मतलब लगभग कन्फर्म जीत है। हम अभी मतलब 55-55 वोट लीड करान तो जन 2 राउंड वो बाकी तो इंशाअल्लाह रहमान करो पे जीत 7.5 मतलब 7,000 प्लस जीत आ सन घर। मजीद साहब से मुबारक करान कि तम कर यहाँ वर्कर मतलब इज्जत नफर आया सान तंजीम मज कि तमो कर बड़ा मेहनत कर दो रात तमन तश मुबारकबाद दिवान। तो आप मुझे ये बता दीजिए ये जीत किस नज़र से आप देख रहे हैं? जो मुझे साहब को मुझे भी लग रही है इस वक्त जो मैंने देखा है, और अंदर जो काउंटिंग के हाल में मैं अभी वहाँ से निकला हूँ तो सर इसके साथ में आपको इस वक्त बाद में भरोसा किया है मुझे लारमी उन लोगों का एहसान उन लोगों का शुक्र। तो इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ आपको अब्दुल मजीद लारमी की। सलाम जनाब कच्ची साहब कच्ची करो सफे यह डॉक्टर ना हर कहीं थोड़ा फिलहाल काम दी कक अब देख सकते हैं कि लाइव मनाजिर में कॉलोनी अनंतनाग खानाबल से ये दे रहा हूँ, जो कि आपको लाइव मनाजिर में दिखा रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पर इस कदर यहाँ पर लोग खुशी मना रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जब लीड देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर मौजूद है जो कि अंदर नाराबाजी कर रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। बशीर अहमद वीरी जो कि कैंडिडेट है उसी के से ये लाइव मैंने दिखा दिया। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के यहाँ से वो भी अभी पीछे चल रही है, 3000 कुछ वोटों से पीछे चल रही है, और वहाँ से बशीर अहमद वीरे आगे चल रहे हैं इस टाइम। वीरे साहब एनसी। तो आप इस वक्त किस कदर की खुशी मना रहे हैं? हमारे पास तो बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारा जोश वलवला है, क्योंकि मीर आपको तो पता ही है मीर साहब तो बड़े दिग्गज नेता है। तो इंशाल्लाह तो हम 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो इंशाल्लाह हमारी जीत तो पक्की हो रही है इंशाल्लाह। तो आपको ये पक्की लग रही है? इंशाल्लाह 100% पक्की है हमारी। अभी तो 5-6 राउंड ही हुए हैं, तो अभी तो बाकी है, तो आपको कैसे नज़र आ रहा है कि हमारी वो तो जो अदर नेता है उसमें अदर पार्टी के वो तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो 11,500 लीड की तो बड़ी की बात होती है, उसमें तो उतरते उतरते 10 साल लग जाएंगे।
तो मैंने यहाँ काफ़ी नाराबाजी और पटाखे फाड़ते हुए देखा है, तो फिर आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? तो ये तो आपको तो पता है वर्करों में खुशी है, जोश का वलवला है। तो 10 सालों के बाद तो वोटिंग हो रही है, अब हमारी जीत हो रही है। इंशाल्लाह हमारे मुद्दे भी उतर जाएंगे, जो हमारे खास मुद्दे हैं तो इन पे भी तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सर आपका नाम? आशिक हुसैन मीर। आशिक हुसैन, कहाँ से? मैं वेरीनाग से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सर। आशिक साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। एट द चैनल ऑफ सजाद कश्मीरी थ्रो स्पॉट खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मीर साहब के इस जो यहाँ पर रेजिडेंस है उसको डिग्री कॉलेज खानेवाल अनंतनाग में रेजिडेंसी में पर है। तो यहाँ पर देखो किस कदर खुशी से चाय बांट रहे हैं, चाय वाला खुशी खुशी से चाय पिला रहा है। तो उसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा राब्ता करवाऊंगा। तो फिर सर आपका नाम? आकिर अहमद। तो सुबह कितने बजे से ये चाय शुरू हो गई यहाँ पर? 4 बजे। 4 बजे से थक गया चाय देते देते। ये खुशी का मुकाम है। आज इस दिन पर थकने का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्कर हजरत है ये थके फुके है। काफ़ी मेहनत इन्होंने की है, ये मुझे पता है, मैं मीडिया वाला हूँ, मुझे पता है इन्होंने कितनी मेहनत की है। तो फिर उनको चाय अच्छी तरह से पिलाओ ताकि ये जान है हमारी इस पार्टी की। देखिए किस कदर यहाँ पर इंतज़ारों में बैठे हैं, मीर साहब के इंतज़ार में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो ये खुशी खुशी से दिखा रहे हैं ये हमने जीत हासिल की है। किस कदर जीत का मंजर मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये वर्करों के अंदर जज्बा, जोश और उमंग, काफ़ी खुशी नज़र आ रही है इनमें। जितना मैं दिखाऊं बहुत ही कम है। तो फिर आप ये जीत किस कदर महसूस कर रहे हैं? एडवांस में मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ही लम्हा था बाकी है जब मीर साहब की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप क्या तो और मीर साहब ने जो मेहनत की है उस मेहनत का सामने आ रहा है और ये इंशाल्लाह निश्चित रूप से हमारी जीत है। तो पटाखे बाहर फेंके जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, किसको रोजेंगे, ये बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो सर हाँ सर आपका नाम? गुल मोहम्मद भाट। गुल मोहम्मद भाट। रहते कहाँ? पूरा बदसगाम। तो आप मुझे ये बता दीजिए, इस वक्त जो हमारी ये जीत चल रही है मीर साहब की पार्टी की, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बस यही चल रहा है, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा मेरा मीर, और क्या। तो यहाँ पर मैं रहा हूँ, वर्कर काफी खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश। क्या कुछ बताना चाहता है? मार्जिन से जीत रहा है, मार्जिन से जीत रहा है। आज मैं खुश है, सब लोग खुश है, कश्मीर का लोग खुश है, कश्मीर का लोग खुश है। कश्मीरी खुशहाल आएगा, खुशहाली आएगा। 10 साल के बाद आएगा, आंखों में लाइट आ जाएगा, तो ये खुशहाली आएगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त किस कदर खुशी मना रही है और चाय बांट जा रही है। 4 बजे से इस वक्त से यहाँ पर चाय शुरू हो गई। मीर साहब की खुशी के लिए सब यहाँ बैठे हैं। तो मैं और एक बंदे से बात कराना चाहता हूँ जो देगा बता देगा हमें थोड़ी सी जानकारी। मंटू सबसे सर ये बता दीजिए, आज जो यहाँ पर ये मीर साहब की खुशी के लिए आप क्या परमिशन देना चाहते हैं लोगों को? हम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने मीर साहब की मकबूलियत पे इस वक्त वोट डाला है, जो मीर साहब पे उन्होंने एतमाद दिखाया है, उसके लिए हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कितने बजे से सर आप यहाँ पर हैं? हम सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर हैं। पटाखों की धूम मुझे बाहर सुनाई देती है, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहता है? ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा, इनको खुशी करने दो। कितनी खुशी आपको लग रही है? बहुत हम क्या बताएंगे कितनी खुशी है इस वक्त हमें। कोई इन्फॉर्मेशन मीर साहब के लिए देना चाहता है? मीर साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मीर साहब हमेशा आगे बढ़ते रहे। उसको मीर साहब इसको याद रखना। और क्या सर आपका नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। हाँ सर। आप कांग्रेस से वाबस्ता है? हाँ मैं कांग्रेस से। हाँ कौन सा होता क्या? मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने यहाँ पर एक खुशी का मनाजर जो हमने दिखा दिया, तो इसमें आपने भी शमूलियत की है, तो फिर और कुछ कहना चाहता है? बहुत शुक्रिया। आप देखो जो
उठ रहे हैं। पटाखों की गूंज के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मीर साहब जितने के करीब है, 2-3 लम्हों के बाद मीर साहब का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो फिर मैं आपका बहुत सीखना चाहता हूँ वो दरवेश सजद कश्मीर एट द स्पॉट ऑफ धन्यवाद अनंतनाग। फिर से मैं दिखा रहा हूँ डिग्री कॉलेज अनंतनाग से ये लाइव विजुअल जो आपको देख सकते हैं कि लोगों की इस वक्त कैसे बेचैनी पाई जा रही है। जो लोग इस वक्त इन कैंडिडेटों के साथ है यहाँ पर, ये किस कदर बेचैन है अपने अपने कैंडिडेट का रिज़ल्ट सुनने के लिए। तो फिर काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर है लोगों की। तो अच्छी सी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है डिग्री कॉलेज के बाहर, जो मैं क्या आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लग रहा है कि इस वक्त जो चल रहा है, जो कंटेस्टिंग प्रोग्राम जो चल रहा है वोट काउंटिंग का, तो फिर खुशूबी से चल रहा है डिग्री कॉलेज अनंतनाग से। ये मैं लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ इस वक्त आपको अपने इस चैनल पर। तो नाज़रीन किराम, आप इस उम्मीद के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि ताकि हम को भी किसी कैंडिडेट का रिज़ल्ट आए, तो फिर हम तब तक इंतज़ार यहाँ कर रहे हैं डिग्री कॉलेज के बाहर। काफ़ी बेचैनी पा रही है, जो कि खनाबल चौक से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको लाइव विजुअल इस वक्त अपने इस चैनल पर। तो चैनल आप सजाद कश्मीरी एट द स्पॉट ऑफ डिग्री कॉलेज खनाबल अनंतनाग। यहाँ पर ये जो प्रेस के नुमाइंदे हैं ये अपनी बाइट दे रहे हैं इस वक्त खुशूबी के साथ। आप सुन सकते हैं कि किस कदर दिखा रहा हूँ लाइव विजुअल में। लाइव विजुअल तो फिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करेंगे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग की, तो फिर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग में अब्दुल मुजीद लारमी लीड कर रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको और एक लाइव विजुअल बताने जा रहा हूं, जो लाइव विजुअल मैंने सुना है अनंतनाग में डॉक्टर महबूब बेग लीड कर रहा है, और इसी के साथ जो डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर से गुलाम अहमद मीर लीड कर रहा है। हज़ारों की वोटों से लीड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये लाइव विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त खनाबल डिग्री कॉलेज से, जो कि मैं अपने इस चैनल पर, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं किस तरह का मंजर मैं दिखा रहा हूँ अपने इस चैनल पर। तो इस चैनल आप सजद कश्मीर एट द स्पॉट ऑफ डिग्री कॉलेज अनंतनाग। मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग ये देखेंगे तो फिर उसके साथ ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद और जानकारियाँ दे दूँगा इस काउंटिंग के हवाले से। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सजद कश्मीर एट द स्पॉट ऑफ डिग्री कॉलेज अनंतनाग। कितना दिलेर है हमारा लीडर, शेरों का शेर है हमारा लीडर, हमारा लीडर। कितना दिलेर है हमारा लीडर। देखना मत, हम गिर जाए पीछे तो। पीछे कुर्सी है। आमिर नाजिकता करते। हमरा
जम्मू एंड कश्मीर के 18 गार्ड गनमैन इनका राइट्स लेकर के हम रोड शो किए और अपना हक मांगने के लिए अपने हेड कॉर्पोरेट ऑफिस जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही जो हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, इन्हें प्रॉपर चैनल सेवा का इनका सिला मिलना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे हर सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी जो कीमती जानें यहाँ पे सफ़र कर रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदाज से लोगों के लिए खिदमत खातिर में लगे हुए हैं। मैं एलजी सरकार से गुजारिश करूँगा कि इनके एक्शन पे इनके काम पे सख्त कार्रवाई की जाए और इमीडिएटली उन्हें इंसाफ मिलना जाए।